बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे जो KFC स्टाइल में आप लोग अक्सर लेके खाते हो और वो बहुत मज़े के होते हैं और जो घर वाले होते हैं वो बिल्कुल भी आपसे अच्छे नहीं बनते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप KFC स्टाइल में जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिसके लिए मैंने ये 1 kg जो है वो मेरे पास आलू हैं। आप कोई भी आलू ले लें, किस टाइप के भी ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, छोटे बड़े जो भी आप चाहें वो ले सकती हैं आप। ये मेरे पास आलू है, मैंने इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया और अब इसको हमने इसका छिलका उतारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे इसको छील के, ये देखिए मैंने ये पूरा आलू को छील लिया और इसको छीलने के बाद आपने इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको पानी के अंदर रखना है। ये मैंने पानी के अंदर पहले से आलू जो है वो छील के रखे हुए हैं। इसको भी मैं छील के रख देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। मैं थोड़े से और छील लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने आलू छील के रख लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अगर आपके पास इसकी काटने वाली मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको हाथ की मदद से ही काटेंगे। लेकिन कि आपने आलू की जो काटना है वो भी आपने पानी ही के अंदर काटना है। एक बोलो आप इस तरह इसके पीस कर ले और आपने इसको जैसे फिंगर चिप्स की तरह हमने काटना है इसको। ये मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान है। ऐसे करके हमने इसको दरमियान में से ऐसे बना लेना है। ये ऐसे इतना थोड़ा मोटा रख के फिर इसको दरमियान में से आप काटेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही कटिंग हो जाएगी जैसे जो मशीन में होती है। ये देखें, बस आपने इसको पानी में निकालना है। ये ख्याल करना है पानी के बगैर आपने इसको नहीं निकालना। ये अगर पानी में नहीं निकालेंगी तो ये जो हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं ये जो है ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वैसे ही नरम हो जाएंगे थोड़ी सी देर बाद। जैसे नॉर्मल घर में चिप्स बनाते हैं तो वो नरम हो जाती है, ये भी वैसे ही नरम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी चिप्स क्रिस्पी बने तो आप इसको पानी में काटें और फिर इसके जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो चिप्स है, ये फिंगर चिप्स जो बनती है KFC स्टाइल में, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनेगी। ये मैं तमाम आलू काट लूँ फिर मैं आपको इसकी अगला प्रोसेस दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, देखें मैंने जो सारी जो है वो चिप्स ऐसे काट के रख लिया। ये देखें आलूओं को मैंने काट लिया। अब इसको मैं पानी निकालती हूँ। निकाल के इसका पानी निकाल के आपने इसको खुश्क कर लेना है। बिल्कुल जो है ना वो खुश्क हो जाए। मैं इसका पानी निकाल के खुश्क करके आपको बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, देखें जो चिप्स मैंने काटी थी, आलूओं की जो कटिंग की थी, ये देखें खुश्क हो गए हैं बिल्कुल। जितने खुश्क होने थे ये उतने खुश्क हो गए हैं। इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, नमी महसूस नहीं हो रही। इन जो पानी की थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस टाइम पे हम अब कोई भी एक बर्तन ले लें जिसमें आप इसको डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये फ्रेंड, अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तकरीबन कॉर्नफ्लोर के जो हैं वो मैं इसमें 4 चम्मच डालूँगी। ये 1 किलो आलू हैं और इसमें 4 खाने के चम्मच जो है ना वो कॉर्नफ्लोर जाएगा। ये देखें, बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लें दोनों हाथों की मदद से ऐसे। ये चिप्स बना के आप फ्रिज में फ्रीज़ करके रख सकती हैं। ये तकरीबन 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसको फ्रीज़ कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ में ही बताऊंगी। और इसको कितना फ्राई करके जो है ना वो आपने इसको फ्रीज़ करना है। ये बहुत मज़े की क्रिस्पी, जब चाहे जब बे टाइम मेहमान आ जाए, टाइम बे टाइम मेहमान आ जाते हैं, फ़ौरन निकालें आप, फ़ौरन इसको फ्राई करें और मेहमानों को पेश करें। बहुत ये देखिए मैंने इसको पूरे को कॉर्नफ्लोर लगा दिया। अब मैं जो है ना वो ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ, फिर इसको फ्राई करके आपको बताती हूँ कि कितना आपने इसको फ्राई करके इसको महफूज कर। जी फ्रेंड्स, मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ये देखें, जब तक हमारा ऑयल जो है ना वो अच्छे से गर्म, मैंने पहले आप इसको अच्छे से गर्म कर लें। फिर जो इसकी आँच है, आपने जो घर वाले चूल्हे होते हैं उसकी में इसकी आँच जो आपने रखनी है वो रखनी है आपने मीडियम पे आपने रखना है, ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना है। और आपने इसको जस्ट जो है वो 3 मिनट फ्राई करना है बस। जी फ्रेंड्स, ऑयल जो है ना वो हमारा गर्म हो गया है।
अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने इस टाइम पे इसको सिर्फ 3 मिनट तक ही यहाँ पे पकाना है। 3 मिनट तक फ्राई करके हमने इसे निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, देखें चिप्स जो बनते हुए इसको 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस टाइम पे आके आपने इसको निकालना है और इसका जो ऑयल है आपने सारा निकाल देना है। बिल्कुल इसके अंदर ही जो सारा ऑयल जो है ना वो इसका ड्रेन कर दें। ये देखें, ये हमने बनानी है हाफ डन, हाँ, यानी कि आधी कच्ची आधी पक्की। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, इतना ही पकाना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने नेक्स्ट क्या करना है। हम और डालते हैं। इसको भी जो है ना हम तकरीबन 3 मिनट तक बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, देखें ये हो गए हमारे हाफ डन हो गए हैं तकरीबन। अब मैं इसको निकालती हूँ। आपने इसको अच्छे से जो है ना वो इसका ऑयल जो है आपने ड्रेन कर लेना है, फिर इसको निकालना है। इसकी आवाज़ सुने माशाल्लाह से आप, कितनी अच्छी और क्रिस्पी से अभी से आवाज़ है। अभी हमने इसको जो है वो हाफ डन ही किया है। अब जो मैं जी फ्रेंड्स, अब मैं इसको जो है वो ठंडा कर लूँगी। आप इसको अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद आप इसको शॉपर में पैक कर लें। पैक करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें। जब फ्राई करना होगा तो फिर आप इसको निकालें। सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करें। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की, बहुत क्रिस्पी बनेगी। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसको ठंडे करके जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने ऑयल जो है ना वो दोबारा गर्म होने के लिए रखा है। वही ऑयल है जो मैंने जिसमें पहले आलू जो है ना वो फ्राई किए थे। और फिर जो वही ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा और ये आलू मैंने बिल्कुल ठंडे कर लिए, फ्रिज में रख के उनको ठंडा या कर लिया। अब मैं इसको ऑयल में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है ना वो फ्राई करना है। फ्राइज़ जी फ्रेंड्स, देखें जो फ्रेंच फ्राइज़ है हमारे वो हो गए हैं तैयार। बस हमने इनको ऐसे ही करके निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका ऑयल जो आपने सारा ऐसे निकाल लेना। देखिए अब इसको चेक करें, इसकी साउंड चेक करें इसकी, माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। जी फ्रेंड्स, अब हम लोग जो हैं वो अपने फ्रेंच फ्राइज़ को सर्व करते हैं। आप इस तरह इसको किसी भी प्लेट में डालें। जी फ्रेंड, इस पे डालूँगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला, हल्की, जिसके अंदर मैंने हल्का सा नमक और इसके अंदर मैंने मिक्स किया हुआ काला नमक और हल्का सा सॉल्ट, खाने वाला जो नमक होता है वो, और हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल दूँगी। और हल्का सा इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग केचप। ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके तावन का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।